हेलो गाइस, नमस्कार। आज बात करते हैं फंड रेजिंग के बारे में। फंड रेजिंग फॉर योर बिजनेस। क्योंकि बिजनेस करना है तो फंड्स की ज़रूरत तो होगी। तो कैसे फंड्स को रेज करें बिजनेस के बारे में, इसके बारे में पता करते हैं कौन सी पॉपुलर मेथड्स होती हैं। और अगर आपको बिजनेसेस के बारे में या फिर मैनेजमेंट टॉपिक्स के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरा ब्लॉग है, उसको आप रिफ़र कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। And please like, share and subscribe my video if you like it. Okay, now let's move to fundraising for your business. तो क्या क्या मेथड्स हो सकती है फंड रेजिंग की? देयर आर मैनी मेथड्स। पहला है एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स ऑल्सो नोन एज सीड इन्वेस्टर्स आर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, तो मतलब जिनके पास ज़्यादा अच्छी नेटवर्थ होती है। हु प्रोवाइड फाइनेंस असिस्टेंस जनरली इन एक्सचेंज विद इक्विटी इन ए बिजनेस, मतलब आपको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, उसके बदले में बिजनेस में जो इक्विटी है, मतलब बिजनेस का जो शेयर है, वो आपसे उनको चाहिए होता है। एंजल इन्वेस्टर्स टेक रिस्क एंड दे फोकस ऑन क्रिएटिंग वैल्यू टू द बिजनेस दे आर इन्वेस्टिंग। Usually they request for equity share in the business so that they may earn profits in a long run। तो आप उनको बिजनेस में प्रॉफिट के लिए इक्विटी शेयर की जरूरत होती है। These investors normally invest at the initial phase of the business to earn more profit from it, क्योंकि वो लोग बिजनेस को इनिशियल फेज पर ही पहचानते हैं। मतलब वो कोशिश करते हैं कि ऐसे बिजनेस ढूंढें जिनमें कि आगे अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल हो, ताकि वो इनिशियली इन्वेस्ट करें और उसके बाद उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। Apart from providing financial assistance, they sometimes also provide expertise to the business। Okay, then next comes crowdfunding। crowdfunding आपने देखा होगा कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई लोग फंड रेज करते हैं। तो क्राउड फंडिंग वही मेथड होती है। इट इज़ ए मेथड ऑफ रेजिंग फंड फॉर फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स और बिजनेसेस फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो बहुत सारे लोगों से फाइनेंस को अरेंज करना, दैट इज क्राउड फंडिंग। दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड बाय स्टार्टअप कंपनीज और द बिजनेसेस which are at their growing stage and need fund। there may be other purposes of crowdfunding, जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई या कोई सोशल कॉज हो, तो उसके लिए लोग बहुत सारे लोगों से फंड्स कलेक्ट करते हैं। द पर्पज ऑफ क्राउड फंडिंग इज टू कलेक्ट मनी फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली, customers and individual investors, primarily online through online सोशल मीडिया के थ्रू। एंड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं बहुत सारे। तो उन प्लेटफॉर्म्स वो प्लेटफॉर्म्स क्या उनके पास ऑलरेडी उनके नेटवर्क्स होते हैं, तो वो उनको यूज़ करते हैं, उनको लीवरेज करते हैं फॉर ग्रेटर रीच एंड एक्सपोजर। देन नेक्स्ट मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स इज बिजनेस लोन। ये तो एक कन्वेंशनल मेथड है। मतलब इसमें क्या है कि आपको लोन लेना होता है बिजनेस के लिए, मतलब आप लोन लेते हैं। तो ये वही मेथड है। दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेजिंग फंड फॉर द बिजनेस। इन दिस मेथड द borrower takes a loan from the bank or financial institution on predefined terms and conditions। the loan providers do not टेक रिस्क। इसमें लोन प्रोवाइडर्स को आपके बिजनेस में शेयर नहीं चाहिए, उनको कोई रिस्क नहीं लेना है। एक फिक्स्ड डेफिनेट रिटर्न उनको चाहिए होता है, जो कि इंटरेस्ट रेट होता है, तो वो उसी रेट से आपसे रिटर्न लेते हैं। बिजनेस लोन्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो सिक्योर्ड होता है, एक अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। तो सिक्योर्ड लोन्स में क्या होते हैं, दे रिक्वायर टू प्लेस द कोलेटरल विद द लोन प्रोवाइडर। मतलब आपको कोई चीज़ प्लेस करनी होती है लोन प्रोवाइडर के पास टू सिक्योर द लोन, एंड नो कोलेटरल इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स। ऑब्वियसली देखिए वो क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन्स जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, और उनके क्योंकि और उनके इंटरेस्ट रेट उनका हाई होता है एज कंपेयर टू द सिक्योर्ड लोन्स, बिकॉज जो अनसिक्योर्ड लोन्स है उनमें ज़्यादा रिस्क होता है। Then next method is peer-to-peer lending. This is one of the most common method of raising fund. In this method, the lenders directly lend money to borrowers
एंड देयर इज नो रोल ऑफ थर्ड पार्टी इन दिस केस, मतलब आप किसी के पास डायरेक्टली जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं लोन के लिए और कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो उसको कहते हैं पीयर टू पीयर लैंडिंग। पीयर टू पीयर लैंडिंग, पी टू पी ऑल्सो, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको कहते हैं सोशल लैंडिंग भी बोलते हैं या फिर क्राउड लैंडिंग भी बोलते हैं। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज इंटरेस्ट रेट्स, आर मच हायर इन पी टू पी एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लैंडिंग। तो देयर आर मैनी पी टू पी वेबसाइट्स। अब इसको कैसे करेंगे, पी टू पी वेबसाइट्स में जाइए और वो बोरोवर से आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगी और इसमें कोई भी मिडिलमैन नहीं होते हैं। The next is self-finance. If you have enough money to fund your business, then you can invest your money in the business. अब आपके पास खुद ही इतना आपका पैसा है कि आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे. That is self-finance. In this case, you will not have to pay the cost of capital in the form of equity. Neither you have to give your equity to others. तो ये आपके लिए आपकी जो आपका प्रॉफिट है वो आपका ही होता है, दूसरे के साथ उसे शेयर नहीं करना है. द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस विल बी यूअर्स, बट द रिस्क इज मोर इन दिस केस ऑब्वियसली, एज इफ देयर इज अ लॉस इन द बिजनेस यू विल लूज मनी. और इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस एक बेस्ट मेथड है व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस, क्योंकि क्या होता है इनिशियल फेज में आप किसी कैपिटलिस्ट के पास जाएं या किसी भी लोन जो आपको लोन दे रहे हैं या फिर आपको फंड्स दे रहे हैं, ऐसे लोगों के पास जाएंगे तो आपको वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स या वो लोग कहेंगे कि आप भी अपना वो देखते हैं कि आपका पैसा कितना इन्वेस्टेड है बिजनेस में, और दे विल आस्क अबाउट योर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस. Then next is the venture capitalists. Venture capitalist is a private equity investor who provide funds to startups, early stage and emerging companies that have a high potential to grow in the future. They invest directly at the early stage of the companies in exchange of equity from the firms and aim to earn high profit from the company they are investing when it grows in future. Or since the future of startups is highly uncertain, venture capital investment have a high rate of failure. वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं कि बहुत सारे लोग मिल करके एक पूल बना लेते हैं और वो फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. तो दे जनरली सर्च फॉर कंपनीज हैविंग इनोवेटिव आइडिया एंड फॉर द फर्म्स हु आर फ्रॉम द हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. अब ये क्या होता है, ये वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स आर यूजुअली फॉर्म्ड एज लिमिटेड पार्टनरशिप्स एंड द पार्टनर्स इन्वेस्ट इन द वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स. ओके, द नेक्स्ट मेथड इज बूट स्ट्रैपिंग. ये क्या होता है, बूट स्ट्रैपिंग, अ कंपनी अकर्स व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स अ कंपनी विद लिटिल और नो एसेट्स. जब उसके पास बहुत कम पैसा है या एसेट्स हैं तो और वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो ये मेथड यूज होती है. इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल फंडिंग, बूट स्ट्रैपिंग फाउंडर्स रिलाई ऑन पर्सनल सेविंग्स, लीन ऑपरेशंस एंड क्विक इन्वेंट्री टर्न आउट. मतलब ये मेथड्स हैं जिससे कि आपकी कॉस्ट सेविंग होगी, लीन ऑपरेशंस, क्विक इन्वेंट्री टर्न आउट टू बिकम सक्सेसफुल. तो फ्रेंड्स क्विकली समराइज करते हैं जो हमने डिस्कस किया, क्या क्या मेथड्स होती हैं फंड रेजिंग की. एंजल इन्वेस्टर्स, क्राउड फंडिंग, बिजनेस लोन, पीयर टू पीयर लैंडिंग, सेल्फ फाइनेंस, वेंचर कैपिटलिस्ट, बूट स्ट्रैपिंग. तो ये क्या क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर्स आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हु जनरली प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एट द इनिशियल फेज ऑफ द बिजनेस. देन क्राउड फंडिंग में आपको बहुत सारे लोगों को अप्रोच करना है फंड के लिए. बिजनेस लोन में यू अप्रोच बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन प्री डिफाइंड टर्म्स एंड कंडीशंस. पीयर टू पीयर लैंडिंग, lenders directly lend money to borrowers and there is no role of third party. Then self finance में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है बिजनेस में. वेंचर कैपिटलिस्ट is a private equity investor who provide fund to startups and emerging companies. Bootstrapping a company occurs when a person starts a company with little or no assets. So that's it about the fundraising methods. आपको अगर
और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ विजिट www.managemententhusiast.com for more information, and please like, share and subscribe the video. Thank you.